नमस्कार, दैनिक 24 में आपका स्वागत है। बेबाक, निर्भीक, जन जन की आवाज़, पल पल का हिसाब, सच्चाई की बात, न्याय की आवाज़। जहां तक आपकी नज़र वहां से भी आगे की होगी हमारी खबर। आप देखते रहिए दैनिक 24। तो परमात्मा ने आपके अंदर दो नयन बीचों बीच वही पुलवाड़ की व्यवस्था की। यही दोनों दृष्टि दो रोलर है। ये दोनों दृष्टि जहां मिलती है उस बीच में ये मन ऐसा रगड़ा जाता है, इसकी सारी अड़बोकरियां निकल जाती है। ये चला जाता है सुषमना के कंटर में, वहां ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, मैल निकलता है। मैल तो निकलता है, मगर साधक जानता है, गुरु इशारा करते हैं कि अभी भी इसमें है छिपा हुआ। तो आपके अंदर शब्द रूपी वो हाइड्रो जब उसमें पड़ता है, अंतर की ध्वनि वही शब्द रूपी हाइड्रो है। जब उसमें साधक के अंदर पड़ता है, वह साधक इतना रिफाइन हो जाता है। वही साधक गुरु बन करके संसार में खड़ा होता है। कैसा गुरु? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु बन के खड़ा होता है संसार में। उनकी अज्ञानता चली जाती है, सगुण से उठकर निर्गुण में प्रवेश करते हैं। समस्त आवरणों के पार चल अनंत पार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। और यही काम करने के लिए आपको मनुष्य का शरीर मिला है। और इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर विषयों में लगाते हैं तो वही भगवान पुरुषोत्तम राम हिदायत करते हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग के लिए नहीं मिला है। स्वर्ग भी चले जाओगे तो पुण्य की पूंजी समाप्त होगी, फिर वहां से लौटना पड़ता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं सारा लोग पुनरावर्तन है, फिर लौट के आना पड़ता है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। हमारे तुलसी साहब कहते हुए बड़ी कड़वी बात कहते हैं कि तुलसी सतमत तत गहो, स्वर्ग पर करो खखार। ऐसे ही स्वर्ग पर खखार फेंकता हूं, थोक फेंकता हूं, कि जाके फिर लौटना पड़ता है। तो ये मानव तन को पा करके आराम से बैठ करके गुरु युक्ति के मुताबिक दोनों दृष्टि को दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक अगर आप ताकते रहें, गुरु महाराज कहते हैं खुशामद नहीं करना पड़ता है। आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो, अपने आप चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट होता है। वही प्रकाश में बिंदु हो करके आप निकलेंगे तो कहां चले जाएंगे? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों जड़ शरीर और एक चेतन जो कैवल्य शरीर कहते हैं, कैवल्यों के पार चले जाएंगे। ये चारों जड़ और चेतन अलग होंगे, आप इससे बाहर निकलेंगे तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया
समस्त संशय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। छी अंते चास्य कर्माणि, समस्त कर्म बंधन, जिस कर्म बंधन के चलते कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी नरक, कभी स्वर्ग में हम भटक रहे हैं, ये समस्त कर्म बंधन चरमरा के सब झड़ जाता है और वह साधक जड़ चेतन प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है। जीवन सार्थक सफल होता है। इसकी सफलता में सदाचार की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए झूठ से बचे, चोरी से बचे, नशा में खैनी, बीड़ी, ताड़ी, दारू, गांजा, भांग कहलाता है। यही पंच पाप से बच के जो रहता है वही संसार में भला आदमी है। और ऐसे भला आदमी का हृदय पवित्र होता है। और ऐसे ही पवित्र हृदय में इस युक्ति को जानकर इसका जो अभ्यास करता है वही सफलता को प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक और सफल करते हैं।